बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तालीम आम चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज हम इस्लामियत के पहले यूनिट अल्लाह ताला की नेमतों का तीसरा बाब मजहबी त्यौहार पढ़ेंगे। मजहबी त्यौहार हर साल मजहबी वाक़यात को मनाने का नाम है। मुसलमान ईद उल फितर और ईद उल अज़हा मनाते हैं। ईसाई क्रिसमस और ईस्टर मनाते हैं। यहूदी हनुका और पासओवर मनाते हैं। हिंदू दिवाली और होली मनाते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, ईद उल फितर। रमज़ान का महीना ख़त्म होने पर पहली शवाल को मुसलमान ईद उल फितर मनाते हैं। ये एक खुशी का दिन है। अपने घरों की सजावट कर मुसलमान ईद की तैयारी करते हैं। वो नए कपड़े सिलवाते हैं और नए जूते ख़रीदते हैं। वो गरीबों और ज़रूरतमंदों में फ़ितरा तकसीम करते हैं ताकि वो भी ईद की खुशियाँ मना सकें। ईद के दिन नए कपड़े पहनते हैं। ईद की नमाज़ अदा करने मस्जिदों या ईदगाहों को जाते हैं। ईद की नमाज के बाद वो गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। वो ईद की मुबारकबाद देने के लिए ख़ानदान के दीगर अफराद और दोस्तों को टेलीफ़ोन करते हैं या मिलने जाते हैं। वो बच्चों को ईदी देते हैं। वो अपने घर वालों और दोस्तों के साथ लजीज खाने और शीर खोरमा खाते हैं। ईद का जश्न आम तौर पर 3 रोज़ जारी रहता है। अब अगले सफ़े पे देखिए, सफ़ा नंबर 8 पर ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा का त्यौहार अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करते हुए मुसलमान अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी करते हैं। ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज को मनाई जाती है। ईद उल अज़हा पर भी ईद की नमाज़ अदा करने के लिए मुसलमान मस्जिद या ईदगाह को जाते हैं। इसके बाद वो बकरा, भेड़, गाय या ऊँट की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी के जानवर का गोश्त गरीबों, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों में तकसीम किया जाता है। सफ़ा नंबर 8 पर मौजूद सरगर्मी करेंगे। आप किस तरह मजहबी त्यौहार मनाते हैं उसके बारे में 5 या ज़्यादा जुमले लिखें। ईद उल फितर पर हम गरीबों में फ़ितरा तकसीम करते हैं। ईद उल अज़हा के दिन हम कुर्बानी करते हैं। ईद के दिन हम नए कपड़े पहनते हैं। ईद की नमाज़ अदा करते हैं। रिश्तेदारों और दोस्तों के घर ईद मिलने जाते हैं। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। अब सफ़ा नंबर 9 पे देखिए, पहले यूनिट की इख्तितामी मशक़ें। पहला सवाल है, अल्लाह ताला ने जो नेमतें आपको अता की हैं उनकी तस्वीर बनाइए। मैंने यहाँ पर पहाड़, चाँद, सूरज, फूल, दरख्त, दरिया वगैरह की तस्वीरें बनाई हैं। आप भी अल्लाह ताला की दी हुई कम से कम 5 या 5 से ज़्यादा नेमतों की तस्वीरें बनाइए और उनमें रंग भरें। सवाल नंबर 2 है, अल्लाह ने जिन नेमतों से आपको नवाजा है उनमें से मंदरजा झील खानों को पुर कीजिए। आपकी मदद के लिए पहला खाना भर दिया गया है। पहले खाने में लिखा है ग़िज़ा, रिज़्क़ यानी खाना। फिर आगे देखिए, मैंने आपके लिए ये खाने भर दिए हैं। पानी, वालिदैन, घर, जानवर, पौधे, हवा, सूरज, चाँद। ये सिर्फ़ वो चंद नेमतें हैं जिनके लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। सवाल नंबर 3 देखिए, खाली जगह पुर करें। मैं खाली जगह पुर करके बिल्कुल सही खाली जगह पढ़ूँगी। नंबर 1, ईस्टर को ईसाई मज़हब के मानने वाले मानते हैं। नंबर 2, रोज़ों के महीने रमज़ान के इख्तिताम पर मुसलमान ईद उल फितर मनाते हैं। नंबर 3, ईद उल अज़हा इस्लामी महीने की 10 तारीख को मनाते हैं। नंबर 4, हिंदू होली और दिवाली मनाते हैं। नंबर 5, ईद उल अज़हा को ईद कुर्बान भी कहा जाता है। नंबर 6, यहूदी हनोका और पास ओवर मनाते हैं। नंबर 7, मुसलमान भेड़, बकरे, गाय और ऊँट जैसे जानवरों की ईद उल अज़हा पर कुर्बानी करते हैं। नंबर 8, ईद उल फितर पर खाए जाने वाली और मेहमानों के सामने रखे जाने वाली मीठी डिश शीर खोरमा है।
نمبر 9، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جشن کرسمس ہے۔ نمبر 10، ہندو دیوالی کا جشن مناتے ہیں۔ اب صفحہ نمبر 10 پر سوال نمبر 4 دیکھیے۔ کالم الف میں مختلف مذاہب میں منائے جانے والے تہواروں کی تصاویر دی گئی ہیں۔ آپ کالم بے میں ان تہواروں کا نام لکھیں اور کالم جی میں ان مذہبی گروہوں کا نام لکھیں جو ان کا جشن مناتے ہیں۔ پہلے تہوار کی تصویر دیکھیں، یہ دیوالی کی تصویر ہے اور اسے ہندو مذہب کے لوگ مناتے ہیں۔ پھر کرسمس کی تصویر ہے، اسے عیسائی مذہب کے لوگ مناتے ہیں۔ پھر ہنوکا کی تصویر ہے اور یہودی مذہب کے لوگ مناتے ہیں۔ پھر عید الاضحیٰ کی تصویر ہے اور مسلمان مذہب کے لوگ اسے مناتے ہیں۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، اس کا الف حصہ ہے، آپ کے گاؤں یا شہر میں جو ثقافتی میلے منائے جاتے ہیں ان کو تلاش کیجیے اور ان کو شمار کیجیے۔ نمبر 1، عبداللہ شاہ غازی کا عرس۔ نمبر 2، سندھی ثقافت کا دن۔ نمبر 3، سچل سرمست کا عرس یا شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا عرس بھی لکھ سکتے ہیں۔ ب، مندرجہ بالا ثقافتی میلوں اور تہواروں کے بارے میں کسی سے معلوم کیجیے۔ ان صاحب یا خاتون سے مندرجہ ذیل سوالات پوچھیے اور دی گئی جگہوں میں ان کے جواب لکھیے۔ نمبر 1، اس ثقافتی میلے کا نام بتائیں جو منایا جاتا ہے۔ سندھی ثقافت کا دن، یہ کب منایا جاتا ہے؟ دسمبر کے پہلے اتوار کو۔ یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ سندھ کی ثقافت کو نمایاں کرنے کے لیے۔ نمبر 4، اس خاص دن آپ کیا کرتے ہیں؟ سندھی ٹوپی اور اجرک کو لباس کا حصہ بناتے ہیں۔ سندھ کی ثقافت کے متعلق بچوں کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیوز آپ کے لیے مددگار ثابت ہو رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔